पर्दे के पीछे एक अनकही दास्तान थी, एक ऐसी मोहब्बत जो दिखती नहीं थी लेकिन हर एहसास में जिंदा थी। इस कहानी में हम यही देखेंगे कि क्या हर प्यार मुकम्मल होता है या कुछ मोहब्बतें हमेशा अधूरी ही रहती हैं। अरब के सुल्तान हारून का महल अपने कड़े नियमों के लिए प्रसिद्ध था। उनकी बेटी शाहजादी नूर हमेशा पर्दों में रहती थी। उसे सिर्फ खास सेवक ही देख सकते थे और बाकी किसी को भी उससे सीधे बात करने की इजाजत नहीं थी। महल में काम करने वालों में अजहर भी था, एक साधारण लेकिन मेहनती लड़का। उसका काम था बागीचे की देखभाल करना और जरूरत की चीजें महल के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना। एक दिन नूर की पसंदीदा किताबें महल की लाइब्रेरी से उसके कक्ष में पहुंचानी थी। आमतौर पर यह काम उसकी खास दासी करती, लेकिन उस दिन वह मौजूद नहीं थी, इसलिए यह जिम्मेदारी अजहर को दी गई। जब वह किताबें लेकर महल के अंदरूनी हिस्से में पहुंचा तो पर्दे के पीछे से एक कोमल आवाज आई, किताबें वहीं रख दो। अजहर ने धीरे से किताबें रख दी और जवाब दिया, शाहजादी, कोई और जरूरत हो तो हुक्म करें। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद आवाज आई, तुम कौन हो? मैं अजहर हूं, बागीचे की देखभाल करता हूं। नूर कुछ पल चुप रही, फिर हल्की हंसी के साथ बोली, बागीचे की देखभाल करने वाले का किताबों से क्या रिश्ता? अजहर ने झिझकते हुए कहा, फूलों की देखभाल करने वाला अगर शब्दों को न समझे तो खुशबू अधूरी रह जाती है। नूर को उसका जवाब पसंद आया। उसने पहली बार पर्दे के पीछे से किसी नौकर से इतने सीधे शब्दों में बात की थी, लेकिन यह बस एक शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों तक अजहर रोज बागीचे में काम करता, लेकिन अब उसकी नजरें महल की उन खिड़कियों पर टिक जाती जहां से कभी-कभी शाहजादी की हल्की परछाई दिखती। वह जानता था कि उसे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन नूर से हुई छोटी सी बातचीत उसके मन में घर कर गई थी। एक दिन महल के पुस्तकालय से फिर कुछ किताबें शाहजादी के कक्ष में पहुंचानी थी। अजहर को दोबारा यह काम सौंपा गया। वह किताबें लेकर पहुंचा और हमेशा की तरह पर्दे के पीछे से नूर की आवाज आई, रख दो वहां। अजहर ने किताबें रखीं और जाने ही वाला था कि नूर ने पूछा, इस बार कौन सी किताबें लाई हैं? एक तो किस्सों की किताब है, दूसरी शायरी की। अजहर ने जवाब दिया, शायरी में क्या लिखा है? नूर की आवाज में हल्की जिज्ञासा थी। अजहर ने धीरे से एक शेर पढ़ा, हवा से कह दो कि पर्दे न सरकाए, कोई खिड़की के उस पार भी रहता है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद नूर ने हल्के स्वर में कहा, अच्छी शायरी है। अजहर ने सिर झुका लिया और धीरे धीरे वापस लौट आया। उसे एहसास हुआ कि शाहजादी उससे बात करने में दिलचस्पी लेने लगी थी, लेकिन यह सब कितना आगे जा सकता था? अजहर के मन में अब एक अनजानी हलचल थी। वह जानता था कि शाहजादी नूर से बात करना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन फिर भी जब भी उसे महल के अंदर जाने का मौका मिलता, वह चाहता था कि नूर उससे कुछ कहे। कुछ दिनों बाद फिर से नूर के लिए किताबें भेजी जानी थी। इस बार जब अजहर किताबें लेकर पहुंचा तो पहले की तरह पर्दे के पीछे से ही आवाज आई, इस बार कौन सी किताबें हैं? अजहर ने जवाब दिया, इस बार किताबों में प्रेम कहानियों भी हैं। नूर कुछ क्षण चुप रही, फिर हल्की हंसी के साथ बोली, क्या तुमने कभी प्रेम कहानी पढ़ी है? अजहर ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ पढ़ी जाती हैं और कुछ महसूस की जाती है। नूर की उंगलियां पर्दे की कड़ियों को हल्के से छूने लगी। शायद वह अजहर की बात को समझ रही थी, या शायद वह सिर्फ एक साधारण बातचीत कर रही थी। लेकिन अजहर को पहली बार ऐसा लगा कि ये मुलाकातें अब महज संयोग नहीं रहीं। नूर ने अचानक पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम क्या लिखोगे? अजहर ने बिना रुके जवाब दिया, एक ऐसी कहानी जहां पर्दे हों लेकिन दिलों के बीच कोई पर्दा ना हो। नूर ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। शायद वह सोच रही थी, या शायद वह भी अब इस कहानी का हिस्सा बनने लगी थी। अजहर अब हर दिन यही सोचता कि नूर से दोबारा बात करने का मौका कब मिलेगा, लेकिन महल के सख्त नियमों के कारण ऐसा होना आसान नहीं था। फिर एक दिन जब वह बागीचे में गुलाब की क्यारियों को संवार रहा था, तब अचानक एक खास दासी आई और बोली, शाहजादी ने तुम्हें पुस्तकालय में बुलाया है। अजहर को आश्चर्य हुआ। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह सच है, लेकिन जब वह पुस्तकालय पहुंचा
तो वहां नूर पर्दे के पीछे बैठी थी। किताबों से तुम्हारी इतनी दिलचस्पी क्यों है? नूर ने धीरे से पूछा। अजहर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि किताबें भी वही कहती हैं जो दिल कहना चाहता है। नूर हल्का सा हंस दी। तो क्या तुम्हारा दिल भी कुछ कहना चाहता है? अजहर ने सिर झुका लिया, फिर धीमे से बोला, कुछ एहसास कहे नहीं जाते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। नूर चुप रही। शायद वह समझ रही थी कि अजहर क्या कहना चाहता था, लेकिन कुछ भी ऐसा कहना जो उनकी दुनिया को बदल सके नामुमकिन था। उस दिन के बाद दोनों के बीच कुछ बदल गया था। अब वे सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थे। उनकी बातचीत अब भावनाओं की एक अनकही दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी। लेकिन क्या यह दुनिया हमेशा के लिए बनी रह सकती थी? अगले कुछ दिनों तक नूर और अजहर के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। अजहर बागीचे में काम करता रहा, लेकिन अब उसे नूर की आवाज सुनने की आदत सी हो गई थी। वह जानता था कि उसे उम्मीद नहीं पालनी चाहिए, लेकिन फिर भी हर दिन महल के उस हिस्से के पास से गुजरते हुए उसका दिल तेजी से धड़क उठता। फिर एक दिन अचानक नूर ने अपनी खास दासी के हाथों एक संदेश भेजा। अगर तुम कहानियां लिख सकते हो तो एक आखिरी मुलाकात की कहानी भी लिख दो। अजहर ने संदेश पढ़कर गहरी सांस ली। क्या यह एक अलविदा था? क्या नूर ने यह महसूस कर लिया था कि उनकी बातचीत अब और आगे नहीं बढ़ सकती? अगले दिन जब अजहर फिर से किताबें पहुंचाने गया तो पहली बार नूर ने पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि अपने हाथों से किताबें ली। वह अब भी पूरी तरह से पर्दे में थी, लेकिन यह पहला मौका था जब उनके बीच कोई पर्दा नहीं था, कम से कम हाथों के बीच तो नहीं। तुम्हारी कहानियों का अंत कैसा होता है? नूर ने पूछा। अजहर ने मुस्कुराकर कहा, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस वक्त के साथ नई शक्ल ले लेती हैं। नूर ने कुछ पल सोचा और फिर धीमे से कहा, तो फिर यह कहानी भी यहीं खत्म नहीं होगी? अजहर ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, अगर दिलों में जगह हो तो कहानियां कभी खत्म नहीं होती। नूर ने सिर झुका लिया और पहली बार अजहर को महसूस हुआ कि उसकी बातों का असर शाहजादी के दिल तक पहुंच चुका था। लेकिन क्या इसका कोई अंजाम हो सकता था? उस दिन के बाद अजहर और नूर के बीच फिर कोई मुलाकात नहीं हुई। महल के सख्त नियम वैसे ही थे और नूर को एहसास हो गया था कि वह जितना भी चाहे यह रिश्ता कभी हकीकत नहीं बन सकता। कुछ दिनों बाद सुल्तान हारून ने नूर के निकाह की घोषणा कर दी। उसका रिश्ता एक बड़े रईस शेख के बेटे से तय हो चुका था। महल में तैयारियां शुरू हो गईं। हर तरफ रोशनी, सजावट और जश्न का माहौल था, लेकिन नूर के दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था। शादी से एक दिन पहले नूर ने अपनी खास दासी के हाथों अजहर को एक किताब भिजवाई। किताब के पहले पन्ने पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, अगर कहानियां कभी खत्म नहीं होती तो यह कहानी भी जारी रहेगी। अजहर ने वह पन्ना पढ़ा, मुस्कुराया और किताब को सीने से लगा लिया। वह जानता था कि यह प्यार नहीं बल्कि एक एहसास था जो हमेशा उसके साथ रहेगा। शाहजादी नूर की शादी हो गई। अजहर महल से चला गया, लेकिन उनकी वो अनकही कहानी कभी खत्म नहीं हुई। पर्दे अब भी थे, लेकिन दिलों के बीच की वो दूरी कभी नहीं रही। अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है।